औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर बहुत ज़्यादा रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। कुश्ता साज हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, आज मैं क़ुव्वत ख़ास के रिलेटेड एक बहुत अच्छा सा नुस्खा, शायकीन हज़रात जो होते हैं, शायकीन लोग, क्योंकि शायकीन के अलावा हमारे जो शागिर्द हज़रात हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये क़ुव्वत बा का बहुत अच्छा सा आज मैं आपको नुस्खा देने लगा हूँ। चीज़ें तो महंगी हैं, कास्टली नुस्खा है, बाबा जी का नुस्खे महंगे होते हैं। अक्सर लोग भी शिकायत करते हैं फ़ोन पे कि बाबा जी दवाई आपकी बहुत महंगी होती है। भाई महंगी होती है तो इसका मतलब है दवाई अच्छी होती है तो महंगी होती है। और कभी भी मैं बारगेनिंग नहीं करता अपने इलाज में। कई लोग होते हैं कहते हैं बाबा जी दवाई महंगी नहीं ले सकते। सॉरी भाई, हम दे नहीं सकते। और हमारे यहाँ हुक्मा की ये कंडीशन है कि वो मरीज़ से मांगते हैं 10,000 रुपये दे दो। मरीज़ कहता है जी बाबा जी थोड़ी सी रियायत कर दो, हकीम साहब थोड़ी सी रियायत कर दो, हाजी साहब थोड़ी सी रियायत कर दो। ख्वाहिश साहब कहते हैं अच्छा चलो बच्चे आपने 9,000 देना। कहता है जी मैं तालिब इल्म हूँ या मजदूर हूँ या गरीब हूँ, कुछ रियायत कर दो। अच्छा बेटा 8,000 दे दो। चलते 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 हकीम साहब 1,500 की दवाई बेच के चले जाते हैं। ये वो पठान के कलीन वाला हिसाब है हमारे आज हुक्मा का। जो आदमी, जो हकीम इलाज देगा वो अपने पैसे मुनासिब लेगा। वो कभी भी किसी पे ना जुल्म करता है ना रियायत करता है। हकीम रियायत करेगा तो वो दवा खाना तो वो बंद करके फिर घर जाके सो जाएगा। तो हमारे यहाँ हुक्मा की इतनी भरमार हो गई है और उनकी बारगेनिंग ऐसी है कि समझ नहीं आती कि लेने वाले जो है उनको भी समझ नहीं आ रही। उनको समझना चाहिए कि जो 10,000 मांग कर 1,500 की दवाई बेच रहा है वो मुझे देगा क्या। उसको शऊर नहीं होता, बच्चे होते हैं ले लेते हैं, भाई चलो ये सस्ती दे रहा है। अब वो जो 1,500 में बेच रहा है ना वो भी कहता है चलो दिहाड़ी तो लग गई ना। सॉरी, मैं दूसरी तरफ चला गया था, क्या करें, कहने को बहुत कुछ होता है। तो बात हो रही थी क़ुव्वत ख़ास के नुस्खा की। मेरा नुस्खा महंगा होता है, शायकीन बनाते हैं, दुआएं भी देते हैं, अक्सर राब्ते भी करती हैं और कई दोस्त तोहफे भी भेज देते हैं कि बाबा जी ये हमारी तरफ से। तो बहरहाल नुस्खा नोट कर लीजिए। तो ये क़ुव्वत बा का हमारा ख़ानदानी बहुत अच्छा बड़ा पुराना चलता हुआ नुस्खा है। मेरे से मंगवाना चाहोगे तो यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582 और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 8582। मुझे फ़ोन कॉल करके ये पावर वाला नुस्खा मांगे, मैं आपको रवाना कर दूंगा। TCS वाला 2 दिन में आपको डिलीवर करेगा। अगर आप खुद बनाना चाहें तो बेटा नुस्खा नोट कर लीजिए। ये नुस्खे, इस नुस्खे में आप लेना है मरवरीद खालिस। मरवरीद खालिस बारीक वाला, मोटा नहीं चाहिए। मरवरीद आपका 1 तोले है। याकूत खालिस नागीने वाला ये 1 तोला है। और शाख मिर्जान खालिस, आजकल शाख मिर्जान भी वो 2 नंबर आ गया चाइना वाला, ज़रा समझ के लीजिएगा। तो शाख मिर्जान आपका 1 तोला। तो 3 चीज़ों को आपने जो है ना 2 दिन नींबू के पानी में आपने खरड़ करके इसको पाउडर कर लेना। ये आपका कुश्ता बन गया नींबू के रस में। उसके बाद इसमें आप डालेंगे ज़ाफ़रान खालिस आधा तोला 5 ग्राम, वर्क सोना ये आपका 2 ग्राम है। वर्क सोना 2 ग्राम या कुश्ता सोना 2 ग्राम। कुश्ता चांदी ये आपका 1 तोला है। मुश्क खालिस जिसको कस्तूरी खालिस बोलते हैं ये आपका 3 ग्राम है। उसके बाद सलाजीत खालिस ये आपकी 1 तोला है। ये जुमला दवैया जब इसमें डालेंगे तो फिर पान के रस 100 पान का रस लेकर कूट कर हमदस्ते में उसका पानी निकालो। ये तकरीबन 3 छिटांक पानी निकल आएगा। इसके आपने खरल में डालकर रगड़ाई करनी है, खरलाई करनी है। 2 दिन की ये खरलाई करने के बाद आपका सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। इसके अगर आपने कैप्सूल बनाने हैं 0 साइज़ के कैप्सूल भर लें। अगर गोली बनाओगे तो आपने गंदम के दाने बराबर इसकी गोली बना लेनी है। 1 गोली सुबह और 1 शाम कैप्सूल लेंगे, 1 सुबह 1 शाम। मिजाज के रिलेटेड होगा। अगर आपका मिजाज गर्म है तो मेरी ये दवाई जो है मक्खन के साथ या मलाई के साथ इस्तेमाल करेंगे।
और अगर मिजाज ठंडा है तो इसके मुतबादिल आप खमीरा गौ ज़बान होता है अबरी, यह हमदर्द वाला बहुत अच्छा होता है, इसके साथ ले लें। सुबह शाम इसे इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये क़ुव्वत ख़ास का ख़ास नुस्खा है, इसे ज़रूर बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।